हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, हमको वैल्यूज दी हुई है और हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा। एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर का मतलब ही यही हो गया, जस्ट अपॉन में आ जाएगा क्या, साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते, जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हम पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा होल था, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब लिख लेते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मीन्स की 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम कट कर देते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हमको दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए,
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, बीच में प्लस साइन दिया हुआ है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, एलसीएम हो गया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। इसका इजी वे ये भी है कि हम इसको क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम कर देते हैं, इसको कट करते हैं और इसका हम होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, वो हमें इजी रहेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मीन्स की ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। दोनों को हमने अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे भी आइडेंटिटी लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करके 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए, कितना आ जाएगा? 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे पूरे में हमें दिख रहा है 2, 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, 2 1 2 और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन और कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों हमको यहाँ पे दिख रहा है, हम कट कर देते हैं। बचेगा कितना हमारे पास? 2 अपॉन में कॉस ए। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन जो कॉस ए होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? सेक ए होती है। 2 इंटू सेक ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ये हमको प्रूव करना था। कैसे? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। कैसे? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 सेक ए। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और आंसर जो हमारा आया वो हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमको दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसमें हमको हिंट दिया हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, हमको जो एक्सप्रेशन करने हैं किस शो करने हैं वो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में शो करने हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट सॉल्व करते हैं हम। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम एज यहाँ भी कर देंगे, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला स्टेप है यानी कि न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, पहले स्टेप को हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट स्टेप को लिख देते हैं तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर हमको दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी अपॉन सी मीन्स की साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस इस वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, इसको सॉल्व करके लिखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन यहाँ बीच में लगा हुआ है इसको हम बाहर कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये माइनस साइन जब यहाँ आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो हमारी ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई तो हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा
और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये जितनी वैल्यूज यहाँ पे होगी सारा इक्वल 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे भी जितनी भी वैल्यूज सेम रहेंगी वो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब कॉस क्यूब साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, इट मीन्स की ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट पे दूसरे ब्रैकेट पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में दिया हुआ है हमें कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट कर दिया, दोनों सेम वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, लिख लिया आपने 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 के यहाँ पे भी अपॉन है और इसमें भी अपॉन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, कट कर लिया हमने, 1 आ गया। इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होती है, तो सेक थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है क्या, कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो गई कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और अब यहाँ तक आ गए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ हमको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन में हमको हिंट दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस जो है वो सेपरेटली है, यानी कि हमको एलएचएस को अलग प्रूफ करना और आरएचएस को अलग। जब हम प्रूफ करेंगे तो वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे। 1 प्लस सेक ए, तो हमें ये पता है कि सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। ठीक है, और उसमें ये आइडेंटिटी हमने लगाई थी। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम क्या, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए
अपॉन सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए को पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस 1। लिख लेते हैं हम यहाँ कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए लिखना भूल गए क्या, एक सेकेंड। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये वाला स्टेप, फिर अपॉन में दिया हुआ है क्या, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये दोनों इसके अपॉन में, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड हमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो 1 पे अगर हमने स्क्वायर लगा दिया तो 1 की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो 1 स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आ जाएगा क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सॉल्व कर लेते हैं हम, लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, तो हम इसको कट कर देते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए। और अगर हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमें ये मिलेगा कि हमें यहाँ पे मिला था कॉस ए प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड हमको मिला था क्या, कॉस ए प्लस 1, और हमें राइट हैंड साइड पे मिला है क्या, 1 प्लस कॉस ए। और जब प्लस की वैल्यू है तो इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you for watching this video.